तो इंडिया के साथ हम खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। हम इंडिया की नीतियों से बहुत ज्यादा ऊंची है। सही बात है। हमको सिखा रिया है। अच्छा, हम हर जंग के अंदर इंडिया से फास्ट रहे हैं, हर चीज में इंडिया से फास्ट रहे हैं। असला भी छीने उनसे, चीजें भी छीनी उनसे, मुल्क भी छीने उनसे। इंडिया से छीना हमने। इंडिया से छीने। कौन सी जंग में ये हुआ? सर 1947 में भी, 1965 में भी छीने, उससे पीछे भी 1947 48 उस जंग के अंदर भी हमने। हाँ जी। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी। कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान। आप एक मदरसे में पढ़ने वाला स्टूडेंट बताएगा कि क्या हल है इस चीज का, क्या हल है कि किस बिना पर हम दूसरे मुल्कों से ताकतवर बन सकते हैं, कैसे हमारे पास पावर आ सकती है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मैंने कहा शक की बुनियाद पर हजारों आदमी मारे जाते हैं। अब ये देखो ना, मैं मसाले जो पुरानी मसालों से आपको पता चलेगा कि ये जो शाहजहां जो था उसने सारा खानदान दहशत करके मार दिया था, सारा खानदान, सब कोई। उसने खानदान का एक आदमी नहीं छोड़ा, तमाम को मार दिया। मैं नहीं समझता कि इंडिया कोई बहुत समझदार है। अगर कोई बहुत ज़्यादा काबिल भी है तो वो जो बंदा सिर्फ गाय को मतलब माता समझता है, खुदा समझता है, तो वो कितना शऊर वाला होगा। ठीक है, और हमारी कंट्री में मैं समझता हूँ इंडिया से हम कहीं अच्छे हैं। में कभी मौका मिला इस मुल्क से निकलने का तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देंगे। इतने परेशान क्यों हैं? ये ले शाबाश, ये ले, बात ही खत्म। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क में अपनी कब्र भी नहीं बनवाऊंगा, इतने परेशान हैं। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। इंडिया हमारा क्या कर सकती है? इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है, हमारा मुसलमान, हमने अकीदा रखा हुआ है, जिहाद हम पे फर्ज है, जिहाद का हमने अकीदा रखा है। हमारे सहाबा ने तमाम ने मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्स हमें दिया है। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी अवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब है जो इंडिया, अमेरिका, जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक हैं वो तो खुदा के बंदों उन पे कभी ताई हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। जय दोस्तों, तो भाई ताऊ की राम राम। तो सभी को भाई पाकिस्तान का आसमानी कौम का एक और परिंदा मिला है जिसका भाई ज्ञान सुन के ना आप सब भाई आज की मनोरंजन भरी रात और कल की रात को तो भाई कौन भुलाने वाला, कल सारी रात जग रहा है और ताऊ के रिएक्शन की सबसे पहले वीडियो देखनी है। तो भाई आसमानी कौम का ज्ञान शुरू करते हैं। क्या करते हैं? मैं मदरसे में पढ़ता भी पढ़ाता भी। शाबाश। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जबरदस्त यार, एक मदरसे में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट मौजूद है हमारे साथ। बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली हमारे कनाडा के बारे में तो आप जानते होंगे, कनाडा ने ये कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो उभरती हुई मैशत है वो इंडिया है। हमें किसी और कंट्री से, ना रशिया से डर है, ना यूक्रेन से डर है, हमें सिर्फ डर है तो इंडिया से डर है। उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत बड़ी पावर बनने जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर की जो जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है सब इंडिया ले जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? हमें भी खतरा है इंडिया से या नहीं? फिर तो सर हमें भी खतरा होना चाहिए। जहाँ कनाडा को इतना खतरा है तो हमें भी तकरीबन इतना खतरा होना चाहिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं हम इन सिचुएशन में? सर इंडिया का मुकाबला करा जाए तो इंडिया के साथ हम खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। हम इंडिया की नीतियों से बहुत ज्यादा ऊंची है। तो दोस्तों ऐसी कॉमेडी चलती रही। अच्छा, हम हर जंग के अंदर इंडिया से फास्ट रहे हैं, हर चीज में इंडिया से फास्ट रहे हैं। असला भी छीने उनसे, चीजें भी छीनी उनसे, मुल्क भी छीने उनसे। इंडिया से छीना हमने। इंडिया से छीने। कौन सी जंग में ये हुआ? सर 1947 में भी, 1965 में भी छीने, उससे पीछे भी 1947 48 उस जंग के अंदर भी हमने छीने। हम पाकिस्तान वाले जो है ये बंजर जमीन जरूर है लेकिन बुज़दिल पैदा नहीं होते। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। सर जबरदस्त, क्या डायलॉग मारे आपने। लेकिन हमारे 1998 जो कारगिल में जंग हुई थी, नवाज शरीफ साहब का बयान आया कि उन्होंने कहा कि कारगिल में गलती हमसे हुई थी, शुरुआत हमने की है, तो हमें इंडिया से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, किस चीज की माफी मांगनी चाहिए? जंग चलिए, कोई माफी जंग तो हमने की है, वो हमने ही की है। हमने नुकसान भी तो कहते हैं हमें उठाना पड़ रहा है। भाई किस चीज का नुकसान उठाना पड़ रहा है? नुकसान तो फिलहाल पाकिस्तान के बच्चे को उठाना पड़ रहा है। अमेरिका का कर्जा बनाया हुआ है। कर्जा तो इस वजह से हुआ ना कि हम अपने जो मुआहदा किया, लाहौर मुआहदा हुआ था, कि उसमें पता क्या हुआ? लाहौर मुआहदे के अंदर हमने ये कहा था कि भाई ना हम जंग करेंगे, हम दोनों एटमी पावर है, हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों कभी भी एक दूसरे पर हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर जंग करते हैं तो दोनों एटमी पावर है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमने खुद ही किया, तो नवाज शरीफ का कहना है। सर इसके मैंने तो नहीं उठाया कर्जा, कोई सुनने में आता है कि मेरे ऊपर भी कर्जा है। हाँ जी, तो ये कर्जा उतारो ना। हमारी पाकिस्तान की आवाम इतनी अमीर है, हमारे पाकिस्तान की लीडर इतना अमीर है, सेकंड के अंदर कर्जा उतर सकता है। ये सरासर अपने जराइम और अपने ऐबों पर पर्दापोशी के मुताबिक। और सच ये, हकीकत ये कि इस मुल्क को एनआरओ ने तरक्की नहीं करने दी और अब भी मौजूदा हुकूमत के इरादे नेक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तरह तरह के रिचमैन है जो एक सेकंड के अंदर कर्जा उतार सकता है, लेकिन ये सोचो फिक्र नहीं, हर बंदे को अपनी पॉलिटिशियन की पड़ी है। आप एक मदरसे में पढ़ने वाला स्टूडेंट बताएगा कि क्या हल है इस चीज का, क्या हल है कि किस बिना पर हम दूसरे मुल्कों से ताकतवर बन सकते हैं, कैसे हमारे पास पावर आ सकती है? सर हमारे अंदर अव्वल तो इत्तेफाक पैदा करना चाहिए। हमारे ऊपर जिस वक्त
अच्छा वजीर आजम, अच्छा लीडर हमारे ऊपर, प्राइम मिनिस्टर हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हम हर मुल्क से ऊपर जा सकते हैं। हमें कोई चलाने वाला नहीं है। जिस वक्त किसी घर को चलाने वाला सरबराह अच्छा होगा ना, वो घर सही तरीके से चलेगा, और घर को जब चलाने वाला नहीं होगा ना, तो अपनी मनमानी से चलेगी। ये कौम मनमानी वाली है। यहाँ पे अगर हर चीज़ का एक लिखा हुआ है कि यहाँ पार्किंग बना है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। वजह कि यहाँ पे इंसान सिर्फ पैसे वाले का उदा चल रहा है, यहाँ पे और किसी का नहीं चल रहा है। तो कैसे चलेगा जब जहाँ जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है? तो वो आपने सुना नहीं है वो बात, जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, वो तो तबाह बर्बाद हो जाता है। सर ये जाहिर सी बात है, हुआ नहीं पड़ा। आधे से ज्यादा लोग अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। जो पैसे वाले वो यहाँ से जा रहे हैं, गरीब तुरबा इधर ही पड़े हुए हैं। महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, हर चीज में हमारे पास आबादी बर्बादी की हुई है। कैसे कैसे दूसरी पावरों का मुकाबला करेंगे? अफगानिस्तान हमारे साथ जंग लड़ रहा है, ईरान हमारे पीछे पड़ा हुआ, इंडिया तो वैसे ही असलो दुश्मन है। तो कैसे हम सबके साथ बिगाड़ के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके हमसाया आपके जानों से ज्यादा आप पर हकूक रखते हैं, तो हम तो हमसायों के साथ ये कर रहे हैं, तो फिर हमसायों के साथ तोड़ के, हमसायों के साथ गलत करके, हमसायों के साथ रिश्ते खराब करके तो हम सोचते तरक्की करेंगे। सर हमारे पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज्यादा मुल्क खड़े हुए हैं। कौन कौन से? अपने साथ ईरान भी खड़ा है, चीन भी खड़ा है। ईरान कब खड़ा है? ईरान अभी हमारे साथ ही था, लेकिन हमारे फुल हमने खुद उनके साथ दगा की है। ईरान अपने साथ ये मुसलमान, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है। चलो इंडिया की तो कहते थे कि वो काफिर है, उनके साथ नहीं बनती भाई। ये दो तो मुसलमान इनके साथ नारे भी लगाते हैं कि तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो फिर हम करते कुछ नहीं है। बस ये सर क्या कह सकते हैं, जिसके हाथ में पावर होती है वही बंदा ही कर सकता है। हाँ। मेरी अगर ये सोच है, अगर मैं पाकिस्तान का वजीर आजम होता, तो पहली बात ये मेरी किसी मुल्क के साथ नहीं बिगाड़ा होता। मेरी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल के साथ, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ। अमेरिका से दिखाते हो भाई, अमेरिका तो आप अगर आप देना बंद कर दे, मिनट लगती है, अपने खुद को बेच के कर्जा उतारता, फिर कौन खिलाने वाला था? पेट्रोल हमें ईरान देता। हमें कोई लेने के लिए तैयार नहीं, आप किधर खुद को बेचोगे भाई? आप किसी मुल्क का वीजा लगवाओ, इधर से पैसे दोगे तब भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई पाकिस्तानी जाहिल लोगों, देखिए 1947 में जिन्ना के मुंह पर फेंक के मारा था पाकिस्तान ऐसे भाई। एक यानी कि जिस भिखारी कौम को, भिखारियों को मारा था फेंक के उस समय, भाई इतना तुम्हें दम है भाई। हम तो भारत वाले आज भी बोल रहे हैं और कर भी रहे हैं, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं हम तहे दिल से उनका स्वागत करके उनको बुला रहे हैं, उनको ले रहे हैं, और अभी पीछे नागरिकता भी दी है। तुम में अगर दम है तो किसी दिन अपने हुक्मरानों से बोलो कि भाई दुनिया में तमाम जितने इस्लामिक देश हैं या फिर काफिर देश हैं, जितने मुस्लिम हैं, हम मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, हमारे देश में आ जाओ, बोल के दिखाओ। भाई साहब हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे देश के जो हैं वो ही आज भूखे मरे हैं। बट बाकी देखिए भाई, बहुत सारे देशों में मिल जाएंगे जो भाई जिस थाली में खाते हैं उसी में छेक भी करते हैं। और तुम पाकिस्तान ने पूरे विश्व की बात करें तो तुमने तो सभी की थालियों में छेक कर दिया है, क्योंकि जो तुम्हें देश पनाह देता है, आप यूरोपियन कंट्री को ले ले, जिस देश ने तुम्हें पनाह दी है, तुमने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया है। जैसे हमारे योगी साहब मिट्टी में मिला देते हैं ना माफिया को, तुमने तो भाई देश के देशों को मिट्टी में मिला दिया। और तुम पाकिस्तान के नाम पर कलंक हो, तुम इस्लामों के नाम पर कलंक हो, क्योंकि जो इस्लामिक कंट्री है, दुबई, यूएई, ईरान और तुर्की, कितने नाम ले हुए हैं, किसी देश से कोई खबर आती है? ऐसी नहीं। बट इन भिखारियों की भाई सबसे हेडलाइन पर खबर आती है, हर जगह खबर। बस क्या है? जज्बा जज्बा जज्बा। भाई इसके लिए भी कुछ करो ना, इसके लिए आवाम पाकिस्तान की सड़क पे आओ, रोटी के नारे लगाओ, वो आपको अच्छा लगेगा, ना कि नारे। आप लोग क्या रखें, मैसेज में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।